वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज राजस्थान। चलिए देखते हैं राजस्थान की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। भजनलाल शर्मा के 2 फैसले पड़े भारी, 55,000 युवाओं का रोजगार छीना। राजस्थान में भजनलाल सरकार ने गहलोत सरकार की 2 योजनाओं को बंद कर दिया है। दोनों योजनाओं से करीब 55,000 युवा लाभान्वित हो रहे हैं। सरकार के फैसले का सीधा असर बेरोजगार युवाओं पर पड़ा है। एक तो भर्तियां निकल नहीं रही हैं, दूसरा भर्ती बंद हो गई है। महात्मा गांधी सेवा प्रेरक भर्ती के तहत 50,000 युवाओं की भर्ती के लिए अगस्त महीने में आवेदन मांगे गए थे। योजना के तहत 4,500 रुपए मानदेय मिलता है, जबकि राजीव गांधी युवा मित्र इंटर्नशिप के तहत युवाओं को इंटर्नशिप का अवसर प्रदान किया जाता है। राजीव गांधी युवा मित्र योजना में बेरोजगार युवाओं को इंटर्नशिप के माध्यम से अपनी प्रतिभा और कौशल विकसित करने की सुविधा प्रदान की जाती है। इसको करने वाले युवाओं को 10,000 रुपए महीने मिलते हैं। पीएम विश्वकर्मा योजना से अपने सपनों को दे पंख। सरकार की ओर से पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों की हुनर को नई पहचान दिलाई जाएगी। इसके लिए कौशल रखने वाले हुनरमंदों को तकनीकी आधारित प्रशिक्षण दिया जाएगा। राजस्थान में प्रधानमंत्री विश्वकर्मा कल्याण योजना सक्सेस हो रहा है। प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले हुनरमंदों को नियमानुसार ऋण उपलब्ध करवाया जाएगा। इस लोन के माध्यम से उन्हें अपना कारोबार शुरू करने में खासी मदद मिलेगी। दरअसल केंद्र सरकार की ओर से पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों को स्वरोजगार से आत्मनिर्भर बनाने के लिए पीएम विश्वकर्मा योजना शुरू की गई है। गुरु गोविंद सिंह और साहिबजादों की बहादुरी और आदर्शों ने लाखों लोगों को ताकत दी, बोले मुख्यमंत्री। सीएम ने कहा कि गुरु गोविंद सिंह के छोटे साहिबजादों बाबा जोरावर सिंह और बाबा फतेह सिंह के असाधारण साहस और बलिदान को याद करने का दिन है। माता गुजरी, गुरु गोविंद सिंह और साहिबजादों की बहादुरी और आदर्शों ने लाखों लोगों को ताकत दी। उन्होंने कभी अन्याय के आगे सर नहीं झुकाया। वीर साहिबजादों के शौर्य की याद दिलाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पिछले वर्ष 26 दिसंबर को प्रदेश भर में वीर बाल दिवस के तौर पर मनाने की घोषणा की थी। कोरोना का नया वेरिएंट के कारण झालावाड़ और बूंदी के अस्पतालों में हुई मॉक ड्रिल। भारत सहित दुनिया के कई देशों में कोरोना के नए वेरिएंट JN1 से चिंता की लहर दौड़ पड़ी है। वहीं इसको लेकर केंद्र की मोदी सरकार भी अब एक्शन में है। वहीं राजस्थान में बीते कुछ दिनों में 4 नए कोरोना मरीजों की पुष्टि हुई है, जिसके बाद प्रदेश में कोरोना को लेकर चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड में आ चुका है। झालावाड़ और बूंदी जिले में कोरोना से निपटने के लिए सभी चिकित्सा संस्थानों में मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। स्कूल व्याख्याता भर्ती की अंतिम उत्तर कुंजी बिना जारी किया परिणाम, हाईकोर्ट ने मांगा जवाब। राजस्थान हाईकोर्ट ने स्कूल व्याख्याता भर्ती 2022 की अंतिम उत्तर कुंजी जारी किए बिना परीक्षा परिणाम जारी करने पर शिक्षा सचिव, माध्यमिक शिक्षा निदेशक और RPSC सचिव से जवाब तलब किया है। अदालत ने अधिकारियों से पूछा है कि प्रारंभिक उत्तर कुंजी पर मांगी गई आपत्तियों के बाद अंतिम उत्तर कुंजी जारी किए बिना परीक्षा का परिणाम कैसे जारी किया गया। जस्टिस गणेश राम मीणा की एकल पीठ ने यह आदेश प्रहलाद कुमार गुर्जर और अन्य की याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई करते हुए दिए। महाराजा सूरजमल देश की गौरव, उनके शासनकाल में सभी को मिले समान अधिकार, बोले मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि महाराजा सूरजमल जी देश के गौरव हैं। उन्होंने देश के सम्मान को बढ़ाने का काम किया है। वे देश के लिए ज्योतिपुंज हैं, जिनके प्रकाश में हम सुशासन की राह पर आगे बढ़ रहे हैं। उनके शासन के दौरान सभी लोगों को समान अधिकार प्राप्त थे। SMS अस्पताल में सभी प्रकार की अव्यवस्थाएं हो समाप्त, बोले मुख्यमंत्री भजनलाल। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि सवाई मानसिंह अस्पताल प्रदेश का प्रतिष्ठित राजकीय अस्पताल है। यहाँ देश प्रदेश से मरीज आते हैं। या आने वाले मरीजों और परिवारजनों की सुगमता हेतु व्यवस्थाएं चुस्त दुरुस्त करना हमारी प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि अस्पताल के चिकित्सीय एवं प्रशासनिक अधिकारी अपनी जिम्मेदारियों को सजगता से निर्वहन करते हुए यहाँ उत्कृष्ट प्रबंधन सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार इसके लिए आवश्यक संस्थानों की उपलब्धता हेतु सभी प्रकार का सहयोग करेगी। राजभवन में लगे टेंट, भजनलाल मंत्रिमंडल विस्तार से पहले पीएम मोदी करेंगे संबोधित। राजस्थान में मंत्रिमंडल गठन को लेकर लंबे वक्त से अटकलों का दौर जारी है। सियासी गलियारों में हर एक ही सवाल पूछा जा रहा है कि आखिर राजस्थान में पुराने वाहनों पर मंत्रिमंडल गठन कब होगा। इसका जवाब भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी और प्रदेश उपाध्यक्ष मुकेश दाधीच ने दिया। दरअसल मंत्रिमंडल गठन को लेकर चर्चाएं जोरों पर हैं। इस पर लगातार कांग्रेस भी भजनलाल सरकार को घेर रही है। इसी बीच जब भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने कल मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि जल्द ही सरकार में मंत्रिमंडल विस्तार होगा, जबकि भाजपा के प्रदेश भारतीय अध्यक्ष
मुकेश दातीज ने तो यहाँ तक कह दिया कि अगले 24 से 48 घंटों में बड़ी खुशखबरी आ सकती है। राजस्थान परिवहन विभाग का बड़ा फैसला। राजस्थान परिवहन विभाग ने पुराने वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाना शुरू कर दिया है। 28 दिसंबर से राजस्थान में पुराने वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाई जा सकेगी। इसके लिए परिवहन विभाग ने सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स के साथ करार किया है। पुराने वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाने के लिए SIAM के पोर्टल पर वाहन मालिक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। दरअसल राजस्थान में 1 अप्रैल 2019 के बाद के सभी वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाई जा रही है, लेकिन इससे पहले के पंजीकृत वाहनों पर हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट नहीं लग सकी है। श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ कृषि में सबसे आगे, समस्याओं का प्राथमिकता से होगा निराकरण। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा मंगलवार को श्रीगंगानगर के करणपुर विधानसभा क्षेत्र के दौरे पर रहे। यहां सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधा, साथ ही किसानों की समस्याओं का प्राथमिकता से निराकरण करने का आश्वासन दिया। तेल और गैस की खोज में सफलता, बदलेगी बीकानेर की दशा और दिशा। जिले के नाल और सालासर गांव में जमीन के नीचे क्रूड ऑयल और प्राकृतिक गैस के भंडार की संभावना को लेकर हुए सर्वे के बाद ONGC ने मंगलवार को खोज का काम शुरू कर दिया है। केंद्रीय कानून और न्याय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि बीकानेर नागौर बेसिन के सर्वे में तेल गैस की खोज से इस क्षेत्र में औद्योगिक विकास के नए आयाम स्थापित हो सकेंगे। कब्रिस्तानों को अतिक्रमण मुक्त कराने की याचिका, हाईकोर्ट ने जारी किया नोटिस। शहर में कब्रिस्तानों की भूमि पर अतिक्रमण हटाने के लिए पिछले 10 सालों से केवल कागजी कार्रवाई के बाद अब राजस्थान हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई। जस्टिस डॉक्टर पुष्पेंद्र सिंह भाटी और जस्टिस राजेंद्र प्रकाश सोनी की खंडपीठ ने मोइनुद्दीन खान की याचिका पर सुनवाई की और राज्य सरकार को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब किया है। सरकार की रोक से अटके हड़ौती के 3000 करोड़ के बांधों के काम। प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई है। नई सरकार बनते ही उन्होंने कांग्रेस शासन में स्वीकृत परियोजनाओं पर फिलहाल ब्रेक लगाया है। इन परियोजनाओं का रिव्यू सरकार कर रही है। इसी रिव्यू के तहत प्रदेश में नए टेंडर करने, निविदाएं निकालना और कार्य आदेश करने पर रोक लगा दी गई। इसी के चलते चंबल वैली प्रोजेक्ट और पूर्वी राजस्थान नहरी परियोजना के बड़े कामों पर फिलहाल रोक लगा दी गई है। इसी के चलते हड़ौती में 2 नए बांधों का निर्माण और 3 बांधों के पुनरुद्धार का काम थम गया है। यह कार्य करीब 3000 करोड़ से ज्यादा लागत में होना है। न्यू ईयर सेलिब्रेशन न बन जाए कोविड सुपर स्प्रेडर। देश भर में कोरोना के नए वेरिएंट JN.1 के जैसे सामने केस आ रहे हैं, उससे भीड़भाड़ वाली जगहों पर तेजी से फैलने की आशंका बनी हुई है। शिमला में 72 घंटे में 55,000 से ज्यादा गाड़ियां दाखिल हुई हैं। यहां अगर चूक हुई तो यह भीड़ कोरोना की सुपर स्प्रेडर बन सकती है। विनेश फोगाट वापस करेंगे मेजर ध्यानचंद खेल रत्न और अर्जुन अवार्ड। दिग्गज पहलवानों का WFI के पूर्व अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ विरोध जारी है। इसी बीच विनेश फोगाट ने अपने अवार्ड वापस करने का ऐलान किया है। फोगाट ने PM मोदी को पत्र लिखकर कहा कि मैं अपना मेजर ध्यानचंद खेल रत्न और अर्जुन अवार्ड वापस कर रही हूँ। इस हालत में पहुंचाने के लिए ताकतवर का बहुत बहुत धन्यवाद। ये तो थी राजस्थान की बड़ी खबरें। रोजाना सबसे पहले अपडेट पाने के लिए क्लीन न्यूज राजस्थान को अभी सब्सक्राइब करें।